नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। कल है 11 जून 2024, दिन मंगलवार, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी कल आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम लेवल्स वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे मार्केट कल हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास अभी क्या सिनेरियो, क्या मूड माहौल, क्या टेक्निकल पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं जिसकी तर्ज पर हम मार्केट को प्रेडिक्ट करें। यहाँ पर थोड़ा सा हम चार्ट को ओके चलिए, मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखूँ तो मार्केट जहाँ से मार्केट को डंप किया गया था, बिल्कुल मार्केट को उठा के वापस वहीं पर लेकर आ चुके हैं। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट क्या अभी और ऊपर जाने वाला है या मार्केट को अभी पंप एंड डंप करने की वापस से प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए, डंप तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब यहाँ से उठा के उन्होंने पंप भी कर दिया है। तो अब क्या मार्केट को और थोड़ा हेल्दी रिट्रेसमेंट लेकर वापस मार्केट को इस तरीके से प्ले किया जाएगा, या फिर मार्केट को डायरेक्ट ही ऊपर उठाने की तैयारी है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चार्ट पैटर्न जो प्रीवियस डे में मार्केट ने फॉलो किया है। तो यहाँ आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो मार्केट यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक मार्केट रहा। और थोड़ा सा हम अगर पीछे जाने की कोशिश करें, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अपने इसी जोन के अंदर, इस ये जो बॉक्स मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये बॉक्स एग्जैक्टली इसको समझिए। अगर आप इस बॉक्स को समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे पास अभी रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा, तकरीबन 23,400 के आसपास। तो मार्केट के अंदर जब तक मार्केट 23,400 को तोड़कर सस्टेन नहीं करता, एटलीस्ट 1 घंटे का मुझे कैंडल एक चाहिए, तभी एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंस के साथ हम ऊपर की बाइंग कर पाएंगे। तो अब इंट्राडे बेसिस पर हमें काम कैसे करना है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, चार्ट को थोड़ा सा हम ओके कंडीशन में ले आते हैं। ओके, यहाँ इधर लेकर आइए, थोड़ा मैं और चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ जो आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए। ओके, तो मार्केट अभी बंद हुआ है तकरीबन 23,234 के आसपास। तो मार्केट 23,234 के आसपास अगर ओपन होता है, 23,250 के आसपास ओपन होता है, तो हमारी ट्रिक क्या रहनी चाहिए, हमें काम कैसे करना है। देखिए, बार बार मार्केट यहीं पर आकर क्या करता है, सपोर्ट, यहाँ पर आया मार्केट ऊपर, इधर आइए, यहाँ मार्केट आया ऊपर, अब मार्केट यहीं कहीं आपका क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो ये रहेगा, मार्केट मुझे जितना 23,234 के आसपास मिलेगा, मैं ऐसे लगाऊंगा इस वाली कैंडल का, ये कैंडल आप देखिए, ये है आपका 23,200, पकड़ लीजिए। 23,200 का एसएल लगाकर मैं एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करना चाहूँगा। और हमारे जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट मेरा रहेगा 23,375, 23,375। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा एज पर फेबिनाकी, इसका 50% हमारे पास निकल के आता है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। ओके, सो फेबिनाकी का 50% आपका बनता है नियर बाय 23,650, 23,650। ये दो टारगेट वन बाय वन अप साइड में हम देख सकते हैं। अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगे, 23,234 से नीचे चलने लगे, तो हमें ट्रेड कब बनाना है, हमें ट्रेड बनाना है 23,200 के नीचे। जब मार्केट सस्टेन करेगा तो आपको नीचे के नंबर्स दिखाएगा, और वो नंबर क्या रहेंगे, यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे 23,200 पर, एसएल रखेंगे 23,240 का। पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो रहेगा आपका 1 मिनट 23,050, 23,050। एंड नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास आएगा 22,900, 22,900। ये दोनों टारगेट आप डाउन साइड में देख पाएंगे। चलिए
अब बात करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन ना होके गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे लिए कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें मैं डाउन साइड में कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रेड में बैठ पाऊंगा। इस नंबर को याद रख लीजिए, कहीं पे कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। ये नंबर ये है आपका 23,160। मार्केट अगर 23,160 के नीचे ओपन होता है या कहीं भी 23,200 23,180 के आसपास ओपन होने के बाद 23,160 का लेवल क्रॉस कर देता है, 15 मिनट की एक कैंडल मुझे इसके नीचे मिल जाती है, तब मैं ट्रेड में इनिशिएट करूंगा। मेरा एसएल रहेगा 23,200 का, टारगेट मेरे रहेंगे 23,100 22,900। ये दो टारगेट नीचे के लिए प्ले करें। अब बात करें मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय, आपको जितना नियर बाय मुझे 23,400 के आसपास मार्केट मिल जाए, यहाँ कहीं मिल जाए, तो मैं इसमें 40 पॉइंट का एसएल लगा के, यानी कि मेरा एसएल रहेगा 23,440 और एक पुट की ट्रेड इनिशिएट करूंगा और मेरा पहला टारगेट रहेगा 23,250, दूसरा टारगेट रहेगा 23,160, तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 23,000। आई होप के सारे टारगेट्स और डिटेल्स और लेवल्स अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं क्योंकि जब मैं लेवल्स बताता हूं तो हर चीज़ का अपना एक मायना है। कई बार क्या होता है कि डाउन साइड में कोई लेवल मैंने 50 पॉइंट आपको कम बताया हो, फ्लैट के केस में वही 50 पॉइंट ऊपर बताया हो। तो जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा तो आप यकीन मानिए उसकी जो स्पीड होगी वो यहाँ तक आके ज़रूर रुकेगा। मे भी हो सकता है इस टारगेट तक ना पहुँचे, वो यहीं से कंसोलिडेट होकर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो आप कहेंगे सर जब डाउन साइड में मार्केट ओपन हुआ तो ये टारगेट तो यहाँ तक आए, क्योंकि डाउन में ये वाला जो गैप था ये गैप डाउन में चला गया। अब उसके पास स्पेस है, उसमें जान है, एनर्जी है, तो अगर वो नीचे की तरफ निकलेगा तो इस वाले टारगेट के पास वो आ सकता है। लॉजिकली थोड़ी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या रूम स्पेस क्या बन रहा है, किस तरीके से हम कल कामकाज कर सकते हैं उसे समझते हैं। चलिए मार्केट कंसोलिडेशन जोन करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा और हम ओके अब यहाँ समझते हैं। मार्केट अभी है 49,700 के आसपास नियर बाय। अब ये मान के चलिए आपके लिए ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस बॉक्स का फॉर्मेशन करिए, इस बॉक्स को आप एग्जैक्ट ऊपर से ही मार्क करें तो दैट वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इसे मैं ओके अब समझिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए कई बार मार्केट ने यहीं से क्या है सपोर्ट लिया है, कई बार लगातार सपोर्ट लेता रहा है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पर भी अब इस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरी रणनीति ये होनी चाहिए कि अगर मुझे मार्केट इसके नीचे मिलता है, अभी मार्केट 49,700 पर है, एटलीस्ट मार्केट मुझे 50 पॉइंट नीचे मिल जाए, 49,650 के आसपास मिल जाए, तो ये लटकती हुई कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस कैंडल का लो है आपका 48,980, मतलब 49,000 आप मान के चलिए, तो सीधे सीधे आपको 49,000 के टारगेट देखने के लिए यहाँ से मिल सकते हैं। अगर मार्केट 49,700 के ऊपर ही सस्टेन होने लगता है तो आपको कैसे प्ले करना है? तब थोड़ा सा आपके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। कारण क्योंकि यहाँ देखिए मार्केट जो है इस जोन के अंदर फंस गया है। इस बॉक्स को और थोड़ा स्पेसिफिक अगर करना चाहें तो इसे हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ओके अब यहाँ समझिए, मार्केट 49,700 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरे लिए मार्केट एटलीस्ट मुझे इस लेवल से ऊपर चाहिए। और ये लेवल क्या है? क्योंकि देखिए दो लेवल यहाँ पे आ रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ फंसा हुआ है और एक यहाँ फंसा हुआ है, तो ये छोटे छोटे नंबर से आप प्ले कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा रूम अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ देख लेते हैं, इसका जो हाई है 50,089 के आसपास। ओके तो ये है आपका 50,089, मतलब 50,100 आप मान के चलिए, और इस कैंडल का हाई है 50,250, 50,250, 252 के आसपास। चलिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो मैं सबसे पहले ऊपर के नंबर अगर देखता हूं तो मेरे पास
पहला टारगेट ये मुझे मिलेगा, देन उसके बाद दूसरा टारगेट मेरे पास ये मिलेगा। यहाँ जाके मुझे अपनी सारी पोजीशन, यहाँ पर कहीं अगर आते हैं तो सीधे यहाँ आके आपको सारी पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी है, बुक कर लेनी है, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल मूव आपको दे सकता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा किस तरीके से मार्केट एक एंटी जेड जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो मैं पुट को, पी को सेल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन है। अगर मैंने पुट को सेल किया है, सपोज करिए पुट मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपका अराउंड 200 रुपये के आसपास, और कॉल मुझे मिल रहा है, ये पी मैंने सेल कर दिया। एक मिनट, बिल्कुल क्लियर तरीके से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ समझिए। एक कॉल को मैंने बाय किया सपोज करिए 200 रुपये पर, एक पुट को मैंने सेल किया ये भी 200 रुपये पर। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और ये जो बाइंग मैंने करी है, मुझे मालूम है कि ये पूरा जोन जो है ये एंटी जेड जोन है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, फंसेगा, ये रास्ता उसके लिए आसान नहीं है। अब ये 200 रुपये का जो मेरा प्रीमियम है, यहाँ अप एंड डाउन के अंदर मेल्टिंग होगी प्रीमियम की, थीटा डीके होगा, और यहाँ पर ये 200 रुपये जो है, सपोज करिए यहाँ पर मैंने कहीं बाय किया और इस तरीके से यहाँ जब ये ऊपर गया तो ये तकरीबन मान के चलिए आपका 260 रुपये के आसपास आया। मैं बैठा रहा आराम से, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर करते करते अब वापस ये नीचे आके जब ये ऊपर जाएगा तो ये इतना थीटा डीके हो चुका होगा कि अब ये 210, 215 रुपये के आसपास आपको दिखेगा। समझिए, तो अगर मैंने 200 रुपये के अंदर अगर कोई चीज़ यहाँ से बेची है, सपोज करिए मैंने पुट यहाँ सेल कर दिया, पुट जो मैं सेल करूँगा वो थीटा डीके होके यहाँ पे कहीं मुझे 120 रुपये के आसपास दिखेगा। पूरे कंसोलिडेशन जोन में फंसे रहने के बाद भी मैंने 80 रुपये कमा लिए, और बाइंग के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बैठे बैठे जल्दी से ना निकलने के कारण, टाइम वेस्ट करते रहने के कारण मैंने सिर्फ 10 से 15 रुपये कमाए। और मे भी हो सकता है शायद वो भी ना कमाए हो, उसमें आप 180 रुपये पे भी आ सकते हैं, 170 रुपये भी आ सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी एंटी जेड जोन के अंदर कोशिश करिए आप सेलिंग के अंदर जाना प्रेफर करें। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि ऊपर के नंबर क्या हमारे पास रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया 50,000 100 के आसपास, और यहाँ है 50,000 250 के आसपास। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट 49,700 से मैं प्ले करूँगा तो 1 बाय 1 इन लेवल्स को मैं देख पाऊँगा। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगे। भैया फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगे तो तकरीबन इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए। ये लेवल क्या है? ये लेवल है आपका 49,550। इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद सीधे सीधे जो नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे 48,900 एंड 48,800। ये दो टारगेट तो आपको बहुत ही जल्दी मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे अगर 49,500 का लेवल क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ निकलने के लिए रेडी होता है। चलिए अब बात करें, मार्केट गैप अप ओपन होती है। मार्केट 50,250 के ऊपर अगर मुझे मिलता है, सस्टेन होता है, तो 50,080 का एक एसएल लगाकर, ये जो है ये एसएल होना चाहिए आपका, एसएल लगाकर ऊपर के लिए बैठिए। पहला टारगेट 50,450, 50,600, 50,800। ये तीन टारगेट आपको 1 बाय 1 देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे के नंबर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, ऊपर के नंबर्स भी। फ्लैट की कंडीशन में हमें क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ें जो बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें कोशिश करें कि आपकी ट्रेड 9:45 के बाद ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी ट्रेडिंग में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रैपिंग पार्ट होता है वो ज़्यादातर 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में ही आप ट्रैप हो जाते हैं। और मार्केट में ये वही रिटेलर होते हैं जिनके हाथों में खुजली होती है, जो 9:15 होते ही एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, 9 से किए होते हैं। अगर आप उनमें से हैं या लॉस कर चुके हैं तो आप यकीन मानिए ये गलती आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं अपने कोर्स के अंदर कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ शेयर करता हूँ जिसके मुकाबले, जिसे हम स्कैल्पिंग क्रश कोर्स के नाम से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो एक तो मेरे
प्रीमियम मेंबर की मेंबरशिप आपको फ्री में मिलती है टेलीग्राम चैनल की, लाइफ टाइम के लिए उसमें आप जुड़ जाते हैं। दूसरा, आप स्कैल्पिंग के अंदर सिर्फ 4999 के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि जब आप मार्केट में काम करने के लिए उतरते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये कैसे जाता है उसके बारे में चर्चा की जाती है। किस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट्स को पकड़ते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। किस तरीके से स्कैल्प करके हम चॉपी मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं वो भी आपको उस कोर्स के अंदर बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप हमारी टीम से बात करके ज्वाइन करें। एक बार आपको ज़रूर इस तरीके के कोर्स को करना चाहिए। YouTube के अंदर दुनिया भर की स्ट्रेटजीज पड़ी हैं। क्या उन स्ट्रेटजीज से आपने पैसा बनाया? अगर नहीं तो आपको किसी ना किसी गुरु को की शरण में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। बाकी तो मार्केट में आप जैसे अब तक काम करते आ रहे हैं आप काम करते रहिए। प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, कुछ उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। आपका लॉस रिकवरी प्लान भी हम चलाते हैं जिसके अंदर अगर मार्केट में आप 10 लाख 20 लाख जितना भी आपने लॉस किया हो उस लॉस को किस तरीके से रिकवर करवाया जाता है उसके बारे में सारी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। मेरी टीम पूरे डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएगी, समझाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना बड़ा लॉस करके बैठे हैं तो एक बार आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारी सर्विसेज देखनी चाहिए। और यकीन मानिए अगले 6 महीने के अंदर आपके 6 सालों के लॉस भी रिकवर करने का दम हम रखते हैं। ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मार्केट में इतने साल हो गए हैं काम करते हुए कि आप जैसे भाइयों का सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत तभी मिलता है जब हम आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना पाते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस करनी होती हैं, बतानी होती हैं, समझानी होती हैं। चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।